शनि देव, जिन्हें शनि महाराज या शनि भगवान के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे सूर्य देव और छाया संवरणा के पुत्र हैं और नवग्रहों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो कर्मों के आधार पर मनुष्यों को फल देते हैं। उनकी दृष्टि को अत्यंत प्रभावशाली और कठिनाइयों का कारण माना जाता है, परंतु उनका उद्देश्य केवल मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार उचित न्याय देना होता है। शनि देव का जन्म सूर्य देव और छाया सूर्य देव की पत्नी संज्ञा की छाया स्वरूप से हुआ था। संज्ञा सूर्य की प्रचंड गर्मी सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उन्होंने अपनी छाया बनाकर उसे सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गईं। छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। शनि देव के जन्म के समय ही उनके शरीर का रंग अत्यंत काला था। जब सूर्य देव ने उनका यह रूप देखा तो उन्हें संदेह हुआ और उन्होंने छाया पर संज्ञा न होने का आरोप लगाया। इस अपमान से दुखी होकर छाया ने शनि देव को तपस्या में लीन होने का आशीर्वाद दिया। बालक शनि ने कठिन तपस्या की, जिसके परिणामस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे न्याय के देवता और नवग्रहों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगे। शनि देव का एक प्रसिद्ध प्रसंग है, जिसमें उनकी दृष्टि के प्रभाव का वर्णन मिलता है। शनि देव बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। एक बार वे अपने पिता सूर्य देव के दर्शन करने गए। सूर्य देव ने उन्हें प्रेमपूर्वक अपने पास बुलाया, लेकिन शनि देव अपने तपस्या में लीन थे और उनकी दृष्टि सूर्य देव पर पड़ी। उसी समय सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ा। इस घटना से शनि देव की दृष्टि का प्रभाव जगत में प्रसिद्ध हो गया। रामायण काल में जब भगवान श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाने का कार्य आरंभ किया, तो हनुमान जी का पराक्रम सर्वविदित था। एक बार शनि देव ने हनुमान जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया और वृक्ष पर छुप गए। जब हनुमान जी राम नाम का जाप कर रहे थे, तो शनि देव ने उन्हें डराने का प्रयास किया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से शनि देव को जकड़ लिया और उन्हें इतने जोर से दबाया कि शनि देव को क्षमा याचना करनी पड़ी। इस पर हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया। यही कारण है कि जो भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन पर शनि देव का प्रभाव कम होता है। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ, तब सभी देवता उन्हें देखने आए। शनि देव ने अपने नेत्र नीचे कर लिए और बाल गणेश की ओर देखने से इनकार कर दिया। जब माता पार्वती ने कारण पूछा, तो शनि देव ने कहा कि उनकी दृष्टि का प्रभाव अशुभ हो सकता है। लेकिन माता पार्वती के आग्रह पर जब शनि देव ने बाल गणेश की ओर देखा, तो उनका मस्तक अलग हो गया। बाद में भगवान विष्णु ने हाथी का सिर जोड़कर गणेश जी को पुनर्जीवित किया। शनि देव को कई लोग भय और आशंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे केवल न्याय के देवता हैं। उनका उद्देश्य केवल व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देना है। यदि व्यक्ति सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलता है, तो शनि देव की कृपा सदैव बनी रहती है। शनिदेव की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल हर किसी को भोगना ही पड़ता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर शनि देव को समर्पित है। यहाँ शनिदेव की प्रतिमा खुले आसमान के नीचे स्थापित है और इस गांव में किसी भी घर में दरवाजे नहीं होते। मान्यता है कि शनि देव स्वयं इस गांव की रक्षा करते हैं और यहाँ चोरी या अपराध होने पर शनि देव तत्काल न्याय करते हैं। शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेषकर शनिवार के दिन उनकी पूजा की जाती है। काले तिल, सरसों का तेल, लोहे के सामान और काले कपड़े चढ़ाने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। शनि मंत्र का जाप, शनि चालीसा का पाठ और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से शनि की अशुभ दृष्टि का प्रभाव कम होता है।